हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यार बच्चों, यह वीडियो उनके लिए बनाया हो जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है और डायरेक्ट वो एग्जाम हॉल में चले गए हैं पेपर देने के लिए। और पेपर जब उनके सामने आ गया तो उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं पेपर में क्या लिखूं कि एग्जामिनर मुझे पास कर दे। तो मेरे प्यार बच्चों, ऐसे जितने भी छात्र हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी आप कैसे लिखोगे। क्या आपको मालूम है कि बिना पढ़े कॉपी लिखकर हम 95% ला सकते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। कैसे? आज की इस वीडियो को देखने के बाद देखिए, मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप 95% कैसे लाओगे। आप कैसे लिखोगे कि आप 95% ला दोगे। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आपका किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल नहीं हो पाओगे। इस बात का दावा लेता हूं, इस बात की गारंटी भी मैं ही लेता हूं आप लोगों को कि फेल नहीं होगे, आपको मैं पास करा दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, पास करा दूंगा। बस वीडियो में बने रहिए, जो चीज बताऊंगा उसको अप्लाई करके आना है। इसके बाद देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप पेपर देने गए, पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? वो कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर जब कॉपी आप लोगों का चेक करेगा तो आप लोगों को नंबर देकर पास कर देगा। कैसे आप लिखोगे, सब कुछ बताने वाला हूं। और आप कॉपी में क्या लिखेंगे, सबसे मेन चीज है कि कॉपी में आप लिखोगे क्या। जब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो आखिरकार ऐसा क्या लिख दोगे भाई कि एग्जामिनर आप लोगों को पास कर देगा। वो सब कुछ इस वीडियो को देखते देखते लास्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्लियर कि हाँ, मुझे लिखना क्या है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको कैसा लिखना चाहिए, आपको कॉपी कैसा लिखना चाहिए कि एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट पाए। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर दे, 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर दे, अगर वो प्रश्न 6 नंबर का है तो वो एग्जामिनर आप लोगों को 6 नंबर दे, एक भी नंबर चाहकर भी वो काट ना पाए। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताना होगा, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। पहली बात कि लाइक कर देना, वो छात्र जरूर से जरूर लाइक कर देंगे जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि इस मेरे 10 या 15 मिनट की वीडियो से वो पास हो जाएंगे। तो भाई एक लाइक बनता ही है, इतना मेहनत अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर वीडियो पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी है मेरे प्यारों कि आप लोगों के 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का है। इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का क्लियर है। कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से आप लोगों को समझना है। जो जो मेन मेन पॉइंट बताऊंगा उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि ये कौन सा नियम है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यही गलती करते हैं। ठीक है, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि अपने कॉपी को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में, बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में वो गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो रेड पेन का इस्तेमाल कर देते हैं, वो आपका ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर देते हैं, इस तरह के पेनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करोगे, एक नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, पूरी की पूरी कॉपी वहीं आप लोगों की रद्द हो जाएगी। अब तो नियम भी आ गया कि रेड पेन का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो कॉपी आपका क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आपको दो ही पेन लेके जाना है, या तो आप नीले पेन का यूज कीजिए या तो आप काले पेन का यूज कीजिए। ठीक है, नीले और काले, काले पेन से आपको हेडिंग बनाना है, नीले पेन से उसका उत्तर लिखना है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। ये कौन सा पेन है, ये आपका ब्लू पेन है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे समझ लो। और कौन सा पेन लेके जाना वो भी बता देता हूँ मैं, समझ लो। ये आपका ब्लू पेन हो गया और ये आपका ब्लैक पेन हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, सर कौन सा पेन लेके जाएं। मैं दो पेन का नाम बताता हूँ, नोट कर लो अभी। एक है आप लोगों का पेंटोनिक, एक आपका है पेंटोनिक। ठीक है, एक आपका पेंटोनिक पेन आता है, 10 रुपए का मिलता है, उसको इस्तेमाल आप कर देना है। या तो जिससे मैं लिखता हूं वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पेन का नाम क्या है नोट कर लो। उस पेन का नाम भी बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है। उसका नाम है रोरीटो फाइबर पॉइंट। नोट कर लो यहाँ पे, रोरीटो। देखो, जाकर आप मांग लेना रोरीटो फाइबर पॉइंट, रोरीटो फाइबर पॉइंट। ये दो पेन ऐसा है कि जबरदस्त चलता है, बहुत जबरदस्त चलता है। और वह आप लोगों का क्या होता है, वो फटता भी नहीं है। आप सोचिए कि 2 4 10 दिन बाद उसकी स्याही फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप दो पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इतना चीज समझ में आ गया कि एग्जाम हॉल में दो ही पेन का इस्तेमाल करना है, एक आपका ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और एक आपका ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। बाकी रेड ग्रीन पेन तो भूलकर भी नहीं आप लोगों को ले जाना है। यह है आप लोगों का रूल नंबर फर्स्ट। इतना चीज आप लोगों को दिमाग में समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर देखिए सेकंड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर सेकंड क्या है, देखिए। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ध्यान से आप समझना,
जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देगा, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी और डी। अब 4 ऑप्शन में से कोई एक प्रश्न सही होता है। अब इसका ट्रिक मैं बताने वाला हूं लास्ट में, इसका ट्रिक मैं लास्ट में बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 95% क्वेश्चन उस ट्रिक से सही हो जाते हैं। 95% क्वेश्चन उस ट्रिक से सही हो जाते हैं, जो कि लास्ट में अभी बताऊंगा। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लोगे ना, तो सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। बोला है कि उसके बाद कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। अब सब्जेक्टिव प्रश्न जब भी करने जा रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, कि फर्स्ट पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करेंगे। होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले पेज में काट पीट कर दिया तो आपके नंबर कम आएंगे, हो सकता है कि आप फेल भी हो जाओ। तो इतना बात आप ध्यान में रखना कि जब भी कॉपी लिखने जा रहे हो, तो कम से कम आपको 4 या 5 पेज में लिख देता हूं यहाँ पे, कम से कम 4 या 5 पेज आप लोगों को क्लीन लिखना है। अगर उसमें लिखते समय गलती भी अगर हो जा रहा है, तो उसको काटना नहीं है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि गलती हो जाता है काट देते हैं, काटना है ही नहीं, गलती हो जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना है, और आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना लिखना है। मतलब जितना अच्छा राइटिंग हो सके उतना अच्छी राइटिंग बैठा के आप लोगों को लिखना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखिए, जितना हो सके उतना बेहतरीन तरीके से राइटिंग बना के आप लोगों को लिखना है। चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद उतना अच्छा लिखना है, समझ में आ रहा है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। राइटिंग को बैठा बैठा कर आप लोगों को लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की एग्जामिनर जब कॉपी पढ़े तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। चीजें क्लियर हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर राइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे बच्चे का भी कमेंट आएगा कि सर राइटिंग कैसे सुधारें। तो राइटिंग सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आपके पास अगर 1 महीने का भी समय रहेगा ना, तो उसको राइटिंग बहुत इंप्रूव कर पाओगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। अब आ गया रूल नंबर आप लोगों का तीसरा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, जब उनको मिल जाता है पेपर, वो पढ़ते तो है नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना आप लोगों को। जब आप लोगों के पास पेपर आए, तो उस समय जो भी प्रश्न करने जा रहे हो, तब प्रश्न कॉपी जब मिलेगा आप लोगों को, उसको सही सही आप लोगों को पढ़ना है। उसमें दिया भी रहता है कि 15 मिनट कॉपी पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चन पेपर को रीड कर लो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जब ये काम कर लोगे, तो फिर कॉपी लिखते समय ध्यान देना, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, यह सब नहीं लिखना है। अगर इन शब्दों का प्रयोग अगर आपने कर दिया, तो मेरा वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपको कोई भी पास नहीं करा सकता है, तुरंत आप फेल हो जाओगे। अगर ये सब कर दिया आपने कि गाना का प्रयोग कर दिया, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कॉपी वायरल होती है उनकी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो गाना ही लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। कसम दिलाने लगते हैं, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर यह सब आपने किया, तो 100% मेरी गारंटी कि आप फेल होकर आओगे। 100% आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आपको नहीं आ रहा है तो बनाकर ही लिखो, कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन यह सब हरकत नहीं करनी है आपकी कॉपी में। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, यह सब काम करना ही नहीं है। इन चीजों से अगर बच जाओगे, तो मैं पास करा दूंगा। इन चीजों से अगर आप छोटी छोटी गलतियों से बच जाओगे, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो 100% मैं पास करा दूंगा अपने रिस्क पे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे पास हो गए आप लोग, बस वीडियो ध्यान से देखना। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 यह कहता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पेपर में 30 प्रश्न है, अगर आपके पेपर में 20 प्रश्न है, तो आपको 20 के 20, 30 के 30 प्रश्न करके आना है। चाह कर भी आप लोगों को एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। भले ही उसका उत्तर गलत आप लिख दो, भले ही उसका उत्तर बनाकर लिख दो, भले उसका उत्तर किसी दूसरे का आंसर लिख दो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। अगर छोड़ के आओगे, तो एग्जामिनर पहली बात तो उस पर 1 नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसका आंसर उसको दिखेगा ही नहीं। अगर उसको कर देते हो, तो हो सकता है भाई कि अगर 4 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर आपको दे ही दे, 3 नंबर आपको दे ही दे। अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा बनाकर अच्छे से लिख दिया, तो हो सकता है कि 4 में 4 नंबर आपको मिल जाए। समझ में आ रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं,
उनको क्या होता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आधा मालूम होता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे आधा मालूम है, लिखूंगा नहीं। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आधा आ रहा है ना, तो उसको आधा लिख दो, और आधा नहीं आ रहा है तो उसको मैं बता देता हूं कि उसको पूरा कैसे करोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको बनाकर कैसे लिखोगे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको आधा आ रहा है तो आधा जरूर लिखना है, आधा मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर हमेशा आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है। अब स्टेप मार्किंग क्या होता है गुरुजी, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर एक मैं क्वेश्चन ले लाता हूं यहाँ पे कि 2 × 8 + 5 दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं 2 × 8 + 5 यहाँ पे ले लेता हूं, नहीं दिख रहा है, मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करता हूं ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, अब समझ में आएगा। अगर मैं कह दूं कि 2 × 8 + 5, ठीक है, मैं कहूंगा कि थोड़ा इसको स्टेप बना के लिखो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, वो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे कि 8 दूनी के 16, 16 5 21, डायरेक्ट 21 आंसर लिख देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको स्टेप बना के लिखेंगे। वो क्या करेंगे कि 8 दूनी के 16 और +5, अब 16 5 21, वो उन्होंने क्या किया कि 2 स्टेप को आगे कर दिया। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है, स्टेप को आपको बढ़ाकर लिखना है, पॉइंट बनाकर आंसर लिखना है, थोड़ा सा लेंदी लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसी पे नंबर आप लोगों को ज्यादा मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा लेंदी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंदी करके लिखना है। इसके बाद कह रहा है कि अगर, अगला पॉइंट क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। लो भाई, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाया हूं कि अगर आपको कोई भी प्रश्न आएगा नहीं तो अब क्या करोगे। सबसे मेन चीज यही है, इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूं कि अगर कोई प्रश्न नहीं आएगा, पूरे के पूरे पेपर में का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, समझो। अब उसको समझो। रूल नंबर 5वां यही कहेगा, रूल नंबर 5वां इसी पे है कि अब आपको कैसे लिखना है जाने। मेन इंपोर्टेंट यही टॉपिक है। अगर कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप लिख कर कैसे पूरा करोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे दे। ध्यान से समझना आप लोग। सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों का कीवर्ड, सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों का कीवर्ड। कीवर्ड को पकड़ना, पूरे के पूरे पेपर में आप लोगों को कीवर्ड पे ही खेल चलेगा। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मैं अगर प्रश्न यहां पे दे दूं, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बताइए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब मेरे प्यार ये प्रश्न आ गया आपके सामने। अब कीवर्ड क्या है समझिए। अब इसमें एक कीवर्ड तो आपका प्रकाश दिख रहा है, दूसरा कीवर्ड आपका यहाँ पे परावर्तन दिख रहा है, तीसरा कीवर्ड आप लोगों के यहाँ पे अपवर्तन दिख रहा है। अब प्रकाश के बारे में जो चीज जानते हो उसको लिखना आप लोगों को चालू कर देना, जो भी प्रकाश के बारे में जानते हो, ठीक है, कि प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम देख पाते हैं तो वो प्रकाश की ही देन है कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ऐसे बनाकर लिखना है। इसी तरह परावर्तन में भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है, कि अगर किसी समतल पृष्ठ पे एक प्रकाश की किरण आ रही है तो टकरा कर दूसरे माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे आप लोगों को लिखना। अपवर्तन लिख देना कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाती है। चाहे जो भी चीजें आ रहा है आपको एनालिसिस करके वो सारे के सारे पॉइंट बना के आप लोगों को लिखना है। तो पहला मेन कीवर्ड हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेडिंग। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का हेडिंग। मतलब कि हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है। अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं यहाँ पे देखो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपका उसमें हेडिंग होना चाहिए विद्युत धारा। पहले आप हेडिंग बनाओगे विद्युत धारा, ये आपकी हेडिंग होगी। तो आपके पास जितना भी प्रश्न होगा उसको अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो उसकी हेडिंग आपको जरूर से जरूर डालना है। किस पेन से, ब्लैक पेन से। आंसर लिखना है ब्लू पेन से। इसके बाद ध्यान रखना आप लोग। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, हेडिंग आपने हो गया। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका राइटिंग को लेकर, वो है आप लोगों का राइटिंग को लेकर। अब मेरे प्यारों को अगर जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं हो वो क्या करेंगे, जिनकी अच्छी हो तो बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो साफ साफ लिखेंगे। याद रख लेना, अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे, साफ साफ लिखना है। मतलब अगर राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं भी है तो कोई भी वर्ड लिख रहे हो ना तो इतना साफ लिखो कि एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको चीजें क्लियर समझ में आए कि हाँ आपने क्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट यह है लिमिट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। यह है आप लोगों का लिमिट। लिमिट का मतलब कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आप 2 नंबर लायक ही लिखोगे, 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर लायक ही लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम मेरे प्यार बच्चों अधिक से अधिक 3 या 4 लाइन में लिखना है।
अधिक से अधिक 3 या 4 लाइन में लिखना है। यह नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है उसको बनाकर मैंने 1 या 2 पेज में लिख दिया, तो वैसे ही नंबर आप लोगों का काट लिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम होता है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको कितना पेज में लिखा जा सकता है। यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि 2 नंबर के प्रश्नों को कम से कम 3 या 4 लाइन में लिखो। इसके बाद अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 8 या 9 लाइन में, कम से कम 8 या 9 लाइन में आप लोगों को लिखना है। अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो आपका 1 से लेकर या 1.5 पेज तक, 1 से लेकर 1.5 पेज में आपको लिखना है। अगर 6 नंबर वाला प्रश्न है तो इतना बात आप याद रखना। अगर 6 नंबर वाला प्रश्न है तो 1 से लेकर 1.5 पेज में आप लोगों को लिखना है। देखिए पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बनाया हूं ताकि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो इस वीडियो के माध्यम से पास हो पाए। उनको कोई फेल नहीं कर सकता है, लेकिन गलती नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न देखो क्या है। 5वां प्रश्न वही मैं बोला हूं भाई कि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इस बात को अगर जान गए आपने, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देकर आना है। ठीक है, बनाकर ही दो, दूसरे का उत्तर ही उसमें लिख दो बनाकर, लेकिन आपको लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। इतना चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को, आगे समझिए। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास अगर 1 महीने के भी टाइम है तो किसी भी एक टॉपिक को उठाकर वो 95% ला सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक को उठाकर 95% ला सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर 3 वर्षों का पेपर सॉल्व कर लेता है, कोई भी बच्चा अगर 3 वर्षों का पेपर सॉल्व कर लेता है, उसके 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब गुरुजी ये 3 वर्षों का जो पेपर वो मिलेगा कहाँ? तो मेरे प्यार बच्चों आप जाके मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, तो एक सही मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं अपने एप्लीकेशन का, वहां पे ज्वाइन हो लीजिए। वहां पे मैंने यहाँ पे 5 वर्षों का पेपर बिल्कुल दे रखा हूं, वो भी सोल्यूशन सहित 5 वर्षों का पेपर दे रखा हूं, मॉडल पेपर दे रखा हूं, मॉडल पेपर भी दे रखा हूं, और आपको मैं बता दूं गेस पेपर भी दे रखा हूं। मैं जाकर वहां से डाउनलोड कर पूरा का पूरा पढ़ लो, पूरा का पूरा वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर 3 वर्षों का पेपर आपने पढ़ लिया, यहाँ आपका 2026 वाला पेपर, इसके बाद यहाँ पे 2025 वाला, इसके बाद 2024 वाला, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या गुरुजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के भी हम 95% ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हो, बस उनको एक चालू करके अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपके 95% मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। क्या गुरुजी प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ के हम पास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो, पास तो हो ही जाओगे। इतना बात याद रखो कि पास तो हो ही जाओगे। अगर 2026 का पूरा ऑल सेट का पेपर अगर आपने कर दिया तो परसेंटेज हाई तो नहीं आ सकता, लेकिन आप पास हो जाओगे। कम से कम 70 से लेकर 75% ला दोगे आप, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करके, ऑल सेट सभी विषय का। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ के हम 95% ला सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल ला सकते हो। इंपोर्टेंट नोट्स मिलेगा कहाँ? मेरे एप्लीकेशन पे हर एक सब्जेक्ट का वहां पे आप लोगों का इंपोर्टेंट नोट्स तैयार किया गया है, आपको डाउनलोड करके सिर्फ पढ़ना है। तो इंपोर्टेंट नोट से भी पढ़ के आप 95% ला सकते हो। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? तो देखो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, लोगो भी दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, यह मेरा लोगो है। आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा कि सम्राट एकेडमी क्लास 10th, सम्राट एकेडमी क्लास 10th, यह वाला लोगो दिखेगा, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सम्राट एकेडमी क्लास 10th ही सर्च करना, तभी आएगा वो, अभी नया एप्लीकेशन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद यहां तक चीजें हुआ, इसके बाद हुआ सेल्फ स्टडी। इसके बाद क्या हुआ? सेल्फ स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है। सेल्फ स्टडी से कम 8 या 10 घंटा खुद से पढ़ना है। आप कोचिंग में कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, आप विद्यालय में कितना पढ़ रहे हो मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि आप सेल्फ स्टडी कम से कम 8 या 10 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसके बाद मॉडल पेपर, मेरे प्यार जो मॉडल पेपर जाके सॉल्व कीजिए ना, बहुत दिया हूं अपने एप्लीकेशन पे, अपने ऐप पे मैं बता भी देता हूं आपको, अपनी ऐप पे कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, वहां से उनको तैयार कर लेना। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, इसके बाद है आप लोगों का गेस पेपर। क्या है? आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ के हम 95% ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार कर लो, भले ही 2 महीने बचे 3 महीने, वहां से आप पढ़ के मेरे प्यार जो 80 से लेकर 85% गेन कर सकते हो स्कोर। इसके बाद गेस पेपर, गेस पेपर पढ़ के भी आपको 95% ला सकते हो। तो जाकर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे मैंने 85 गेस पेपर दिया, 85 गेस पेपर दिया विद सोल्यूशन। तो एप्लीकेशन पे जाना, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मेरे प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा? इतना अगर आपने काम कर लिया, पास हो जाओगे, कोई फेल नहीं कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।